पास सारा लिटरेचर है और आप प्रैक्टिकली यहाँ होते दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा है 1 टन 100 किलो 1 क्विंटल रोज का है। अच्छा, रोज का है। हाँ। अभी मैंने लॉकडाउन में बंद कर दिया था, अभी शुरू कर रहा हूँ 4 कमरे भरे, फिर ये हो जाएगा, फिर ऊपर भी है। ये आपके कमरे की साइज क्या है? मेरा कमरे का साइज है 12 बाई 12। 12 बाई 12 में आपने कितने रैक लगाए हैं? रैक तो मेरे 6 रैक हैं, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है भाई। अच्छा, नहीं, वो नहीं, मैंने जैसे अपने हिसाब से किया। अपने हिसाब से जो 12 बाई 12 है, तो अगर हमारे पास 12 बाई 12 है अच्छा, तो एरिया हम उसमें कितना कितना होगा लगा आपका सकते ये? हैं? टोटल एरिया लगाए तो कितना होगा? वो आप कैलकुलेशन कर लो ना दोस्तों, ये सारे मेरे से करवाओगे क्या? 12 फीट 12 फीट जैसे आपने अंदर बताया टेम्परेचर आपने 2 बताए, तो बैक का बताया और एक रूम का बताया। बैक का कितना बताया आपने? 18 बताया। भाई क्या होता है कि अगर आपकी एयर कंडीशनिंग ठीक है ना, हाँ, हाँ। तो 10 किलो का बैग है तो आपका हवा का और बैग का हमेशा 2 डिग्री का फर्क रहेगा। अगर आप हवा 22 करोगे तो बैग आपका 24 रहेगा। अगर ये अप डाउन हो रहा है तो कोई सिस्टम में अनबैलेंस हो रहा है। आमतौर पे ये होता है। स्पानिंग के लिए होता है 24, 25, 26 बैग का टेम्परेचर। जो ग्रोइंग होती है तो 14, 15, 16, 14 से 18 तक टेम्परेचर। मैं 16 रखता हूँ ग्रोइंग के लिए हवा का। मॉइस्चर 99 अभी जो दिखा रहा है वो गलत बोल रहा है ये। अभी जो हार्वेस्टिंग करते हैं ना तो 80 से 85 में ह्यूमिडिटी रखते हैं, अच्छा और जब स्पान रन होता है ये होता है तो 90 के आसपास रख लेते हैं। अच्छा तो वो अपने आप ही हो जाता है तकरीबन। कम है तो हम स्प्रे कर देते हैं, ज़्यादा थोड़ी प्रेशर चलाएंगे वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अब बाहर की हवा डाल बाहर का ह्यूमिडिटी होती है 55 के आसपास है। जैसे कि हाइग्रोमीटर लगे ना 55 के आसपास है। तो 80 से 90 तक के बीच में होना चाहिए। हाँ 80 से 90 के बीच। और ये जो बिल्डिंग है ना टोटली इंसुलेटेड है, एयर कंडीशन तभी काम करेगा। ये सब पब पैनल लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये पब पैनल है। पब पैनल। और आमतौर पे क्या है कि इसमें 3 मिनट एयर कंडीशन चलता है और 12, 13, 14 मिनट बंद होता है। टेम्परेचर मेंटेन हो गया बंद हो जाएगा। 3 मिनट चलता है, 12, 14, 15 मिनट। जैसे अभी एक ही चल रहा है ना, और ये भी 2-3 मिनट बंद हो जाएगा। अच्छा, और फिर 14 मिनट बन रहेगा। ऑटो कर दो। बिजली का बिल मेरा है 23,000 पिछले, ये सब चलते थे। मतलब ये सेकंड हैंड पब पैनल लेने हो तो कहाँ आपको कुछ वो आप आइडिया? ढूंढ लो, वो आपके ऊपर है। नहीं, आप डील करते तो मैंने कहा शायद आपको। ना मैं नहीं करता, लेकिन देख लेना कि आपको वारा भी खा जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम पुराना लेके नए से ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं, चीज़ वही पुरानी की पुरानी। हाँ, क्योंकि नए आपको पुराना लेंगे तो आपको काटना पड़ेगा, ये होगा, सिलिकॉन लगेगा, वो लगेगा। मेरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, खाली दरवाजे और खिड़की का काम हो। हाँ करवा लो वो भाग के आप क्या करें? अब ढूंढ रहा हूँ कोई कारीगर मिल जाए तो साला कर दे, नक्की करे खत्म करे। हाँ हाँ। सर ये कितने टन के बोले? ये 2-2 टन के लगाए हैं। 2-2 टन के। 2-2 वैसे शुरुआत आपने कितने कमरों से की? एक से की सारे एक बार में तैयार कर दिया? भाई 30-32 साल से मशरूम ग्रोइंग कर रहा हूँ जी। और मैं प्रोजेक्ट लगवाता हूँ, कंसल्टेंसी करता था बाहर 10 टन 2 टन 3 टन जी पर डे का। अब मैंने वो बाहर जाना बंद कर दिया, तो इसलिए मेरी ये जगह थी, मैं इसमें मशरूम ग्रोइंग कर रहा हूँ। तो जो मेरी जगह थी उस हिसाब से मैंने कर दिया, कमरे बना दिए। ठीक है। ये कोई एक इसको आप ये नहीं कह सकते कि इतने ही बनाने चाहिए जो आप नहीं, मैं वो सवाल है ही नहीं मेरा सवाल बस है आपका जो अनुभव रहा आपने है, शुरू किससे किया? है ना, कि आपने भी शरीर बूंद बूंद से सागर बनता है, हाँ हाँ है ना। तो आपने एक बूंद ये जोड़ी होगी, एक ये जोड़ी होगी, तो साथ में एक मोटा एक खर्चा किया आपने कि छोटे छोटे से शुरू वो किया? आपको असेस करना पड़ेगा, आपको कितना करना चाहिए। जी। वो आपको नहीं, वो तो अपना मैं समझ ही रहा हूँ अपनी नहीं, जितनी आपसे आपकी बात पूछ रहा हूँ कि आपने इकट्ठे शुरू किया था या आपने कैसे एक से शुरुआत स्टार्ट अभी किया? स्टार्ट किया, ये बोल रहे हैं कि अरे 10-12 साल जैसे लग रहा है मैंने कि शुरू में इतना ही किया था, इसके बाद फिर बड़ा कर दिया था 1 टन का। हाँ, और मैंने अभी दोबारा इधर शुरू किया था, ये इतना किया, इतनी जगह है, आगे मेरा प्रोग्राम है 1 टन का फिर अलग से करने का। अभी ये तो क्या है कि घर पे हम दोनों कर लेते हैं, हमें अगर जरूरत हुई लेबर को बुला लेते हैं, वरना तो हम दोनों ही कर लेते हैं। अरे वाह, that's nice. अभी हम जैसे खेत से आए हैं, अभी 2 बजे हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे और पैकिंग करके रात को 9 बजे फ्री हो जाएंगे। सुबह वो लड़का इसको मार्केट में अरे वाह।
नियर बाई कौन सी मार्केट तो में आप कहाँ पे आप? सप्लाई करते हैं? ये जनकपुरी केशवपुरी हमारी अच्छा नजदीक मंडी है। केशवपुर, हाँ। डेली आप कह रहे हैं 100 kg डाल देते हैं हाँ वहाँ ये पे। 100 से ऊपर भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, एक एवरेज बोल रहे हैं। हाँ मैं वो समझ गई। तो तो वो सारा कंज्यूम तो हो जाता वहाँ है। वहाँ बेचने में कंज्यूम तो आप अगर 1 टन ले जाओ, 20 टन ले जाओ, 50 टन ले जाओ, सब हो जाता है। एवरेज रेट आपको क्या अभी मतलब इस सीजन में मिल जाता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एवरेज रेट इस सीजन में जैसे अभी सब काफ़ी आता है इस टाइम आप एक कर लो कि हर साल का अलग अलग कोई फिक्स कह नहीं सकते। हाँ, अभी वो जैसे मैंने- आज का रेट आज के दिन चल रहा है 150 रुपए से 180 रुपए का। होलसेल का। और ये जैसे अभी नवंबर दिसंबर में काफ़ी आता है, दिसंबर जनवरी तब क्या रेट वो देखो क्या होता है, सस्ता ये हो। आपके एक्सपीरियंस से रेट दो तीन साल में पिछले 2-3 साल में क्या रहा है? वो क्या है रेट कम डिमांड हो जाएगा। सप्लाई, अगर हो सकता है कि 80 भी मिल जाए, 120 भी हो जाता है। और कई बार कुछ टाइम के लिए जैसे बहुत ज़्यादा मशरूम आ गई या कुछ खुरापाती जो मंडी में बैठते हैं वो तो सब के दुश्मन बैठे हैं वो सारे। एक भी आदमी ये नहीं, पहले क्या होता था कि 30 साल पहले मैं जो ले जाता था, कमीशन एजेंट थे ना, वो एक बैलेंस बना के चलते थे कि किसान भी ना मरे, सही बात है। कंज्यूमर भी ना मरे। अब उनको ये पता है कि अगर ये बेशक मर जाने तो फिर दूसरा किसान आ जाएगा। अब वो क्या करने लगे कि लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन में मेरा चल रहा था, उन्होंने मेरी 20 रुपए किलो लगाई है। मेरा पैकिंग का खर्चा था 30 रुपए। और उसने क्या किया है कि उस कमीशन एजेंट ने दूसरा दुकान ले लिया जापुर मंडी में, करोड़ों की होती है, उसने उसके करोड़ बने, हम नीचे। उसको ये पता है कि ये मंडी में आ गया तो वापस जाएगा नहीं, उसको लेके जाएंगे वो कोई रास्ता नहीं। और हाँ, तो केशवपुर में कहाँ पर देते हो कुछ आइडिया? अरे आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। आप जब तक नहीं जाओगे यहाँ क्वेश्चन करोगे तो कुछ नहीं। तो एक चीज़ बताना, जैसे आपने ऊपर रैक के ये हाइट इतना ऊपर कर रखा है, तो निकालते कैसे हो आप ऊपर वाली जो चीज़ें? कुछ सीढ़ी किस टाइप का, कुछ पर्टिकुलर इस सीढ़ी बना लेते हैं। नॉर्मल सी सीढ़ी लगा के हाँ, करते हैं या हाँ। कोई पर्टिकुलर कोई आपने स्ट्रक्चर कुछ बता दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप छोटे में कर रहे हो ना, आप उसमें तो छोटे में कोई कर रहे हो तो स्पेशलाइजेशन आप नहीं खुद देखो कि मैं इस सस्ते में कैसे क्या कर बनाऊं? सकता हाँ, हूँ। ठीक। हाँ, अगर आप कोई स्पेशल बनी बनाई मशीन लेंगे, ये करेंगे तो कुछ नहीं, आप पैसे देते रह जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रेट है इसके बारे में अगर आप शुरू में एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्रेट में कर सकते हो। मैंने क्रेट में एक कमरा लगाया क्या हुआ? Visible है। तो उसकी हाइट तो इतनी चेंज और इतनी रखनी चाहिए या ऊपर तक करना? चेंज उतना ही रखे ना? चेंज करके, ये जैसे 10 इंच की है, चेंज भर के 2 इंच की है। वो जो अगर ट्रायल पर कर रहे हो तो आपके पास क्या चीजें हैं, आप कोशिश करो उसमें आपको बाहर से ना लेनी पड़े, उन्हीं चीजों का यूज हो जाएगा। हाँ। एक कंपोस्टिंग बहुत बढ़िया कर लो, स्पान बहुत बढ़िया ले लो, केसिंग वगैरह। फिर जो आपके पास साधन है वो कर लो। टेम्परेचर अगर जैसे एयर कंडीशन नहीं है तो सीजन आ गया है, आप कूलर से मेंटेन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट से कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, वो आपको देखना इतना है कि कितना टेम्परेचर, कितनी यूट्यूब वो आपको वो देखना maintain है। कर लें हम। वो मेंटेन करना है और वो कम से कम में मेंटेन करना है कि कम से कम आपके कॉस्टिंग खर्चे में। हों। हाँ, वही बचत है। कोई बचत नहीं। जैसे इसका जो भी सिस्टम है ना, किसी मैकेनिक से नहीं करो, सिर्फ मेरी ये एयर कंडीशन लगा के गए थे, वो तो मैंने उन्हीं से लगवाया था, बाकी सारा मैंने खुद किया। चलो आप इसके बारे में बताइए, कंपोस्टिंग टनल के बारे में, मतलब क्या है इसमें अंदर आपने टेम्परेचर क्या मेंटेन लगाया हुआ है? पैस्चराइज टनल के बारे में आप पढ़ लेगा, आपको आइडिया आप समझ नहीं पाओगे। इसमें क्या होता है कि कंपोस्ट को पैस्चराइज करते हैं। इसमें 2 स्टेज होते हैं। एक पैस्चराइज होते हैं 57 पे, हम 57 पे इसको 8 घंटा लगते हैं। तो जो हमारे मशरूम के लिए बढ़िया जो जीवाणु होंगे वो बच जाते हैं, खराब जो मोल्ड वगैरह है वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आती है कंडीशनिंग, जो हमारी होती है, यानी कि 52 से लेकर 48-45 तक करते हैं। उसमें क्या होगा कि जो आपने पढ़ा होगा ना कि जब इसको कंपोस्ट बनाते हैं तो अमोनिया रिलीज होती है, फलानी होती है, वो होती है, तो वो लॉन्ग मेथड में तो सारी उड़ती है हवा में, बदबू आती है। इसमें पैस्चराइज टनल में क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाती है माइक्रो प्रोटीन में, यानी कि वो हमारे खाद्य वाली चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसमें मशरूम ज़्यादा निकलती है। पैस्चराइज टनल में क्या, पैस्चराइज कंपोस्ट आप करते हो, टनल बनाते हो, तो आपका 100 किलो भूसे की 2.5 गुना बनती है, और वही आप लॉन्ग मेथड में कर दो तो 1.5 गुना, 1.25 गुना बनती है। अच्छा, आप बटन ही कर रहे हैं या ऑस्टर पे भी कुछ आगे? मैं बटन ही कर रहा हूँ। ओस्टर वगैरह आपके पास मार्केट है तो करो, ये मत करो कि हाँ, किसी मतलब ने आपको मार्केट बोल में- दिया कि वो ओस्टर लगा दो, बड़े बढ़िया रेट है, वो सब झूठी बातें हैं। वो आप लेके जाओगे, आप बटन कहीं भी बेच लोगे, ओस्टर की नहीं है डिमांड है। हाँ। और दूसरी मशरूम होटल्स लगाओ, रेस्टोरेंट्स में भी नहीं ले रहे।
वो आज आपने आजकल तो वैसे ही आप- बंद है खैर। लिंक्स की बात है पहले आप वहाँ पे उनसे पूछो ये करो, वो क्या करते हैं कि अगर मैं डिमांड मान लो 5 किलो की है और 6 किलो होगी तो वो क्या करेंगे, वो आपको 30 रुपए पे ले आएंगे, आपके खर्चे होंगे 50 रुपए किलो, और आप लेने जाएंगे आपको 300 रुपए किलो देंगे वो। तो वो मत करना कि कभी आप दूसरे के लिए कमाओ। वो सब ऐसे बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि आप गए, हाँ मैं 10 किलो ले लूँ, हाँ मैं 20 किलो ले लूँगा, 20 किलो, आप 20 आदमी 200 किलो लेके चले गए, जबकि दिल्ली में खपत ही 50 किलो की है। तो वो क्या करेंगे, इतने नीचे रेट ले आएंगे, वो ही कमाएंगे, आपको जेब से देंगे। समझ गए। ठीक है, एवरेज कॉस्टिंग जो जाती है आपकी क्या जाती है, मतलब एवरेज कॉस्टिंग जाती है? मेरी नहीं, जो एक मशरूम की एवरेज कॉस्टिंग आती है ना गर्मी में, हाँ। अगर हम पूरे साल करते हैं हाँ। तो वो होती है 65 से 70 रुपए। 70 रुपये किलो। हाँ, वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो लेबर पे डिपेंड करता है, वो आपका बिजली का क्या रेट है उस पर डिपेंड करता है, फिक्स नहीं कह सकते आप। सही बात है। अगर कम है तो थोड़ा कम आ जाए, ज़्यादा हो ज़्यादा है, लेकिन एवरेज मान लेते 70 हैं एक मान 70। और फिर छोटे छोटे खर्चे होते हैं, पैकिंग का है, ट्रांसपोर्ट का है, ये वो एडिशनल है। हो जाते हैं। तो सर ऑन एन एवरेज हम सेलिंग प्राइस इसका पूरे साल के हिसाब से 100 रुपये तो लगा सकते हैं एवरेज। पूरे हाँ 100 रुपये। 100 रुपये एवरेज आउट होता है। गर्मियों में तो बढ़ जाता होगा इसका रेट। हाँ, वही गर्मी एवरेज में आउट बढ़ हो जाता है, जाता है। सर्दियों में पर कम। एवरेज हाँ वो ठीक है, आप 100 से 120 मान सकते 120 मान सकते हैं। हैं। 120 तो नहीं, आप 100 मान लो। 100 रुपये लो ना, अगर आप 120 है तो चलो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, कम से कम 100 रुपये के हिसाब से आप अपने मेंटेन तो कर पाओगे अपने आप को। हाँ। करेक्ट। 60-70 रुपये खर्चा होगा और 100 रुपये करीब का एक एवरेज मान सकते हैं, है ना? हाँ, वो जो बड़े फार्मों में करते हैं ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 50 बैग के लिए कंपोस्ट बनाऊंगा तो मेरा तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। एक जो बड़े स्केल पर करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 1 टन 2 टन वही 3 actually टन, profitable वही है। वही है वो। अगर वो फिर आपको, या तो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो उसको, एक सीख रहे हो, एक चीज़ होती है। दूसरा, आप जब कमर्शियल ग्रोइंग करोगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ये तो वायबल नहीं होगा आपको, क्योंकि आप करोगे तो ना अपनी मजदूरी गिनोगे, ना बिजली गिनोगे, ये करोगे तो फिर बड़े स्केल पे मैं बोल रहा हूँ जो है। कमर्शियली वायबल नहीं है, अदरवाइज उसके लिए आपको या तो 2 हज़ार से। मतलब आप अभी भी कंसल्टेंसी करते हैं, मतलब ये अगर कोई लगाना चाहता है? हाँ, मैं इस नज़दीक एरिया में जहाँ कर नज़दीक लेता हूँ। एरिया में करते हैं। बाकी तो सबसे एक मशरूम ग्रोइंग के लिए तो एक तो आपके पास, एक तो क्या है कि अब जो लगाओगे तो जो जगह है उसका यूज़ कर लेना, जो कंपोस्ट बना रहे हो या ले रहे हो तो वो ठीक हो। उसके बाद स्पान भी इनके पास है, तो कोशिश वो आप ग्रो कर सकते हैं घर में। एक क्वेश्चन है, हम्म। जैसे मान लीजिए जो हट में करते हैं हाँ, तो वहाँ पे अब ओपन एरिया में है, जैसे फार्मिंग एरिया में है, तो वहाँ बैंडिकूट्स वगैरह वो जो बड़े वाले चूहे होते हैं गार्डन वाले, वो आ जाते होंगे हट में। ना वो इतने नहीं आते, मशरूम को डैमेज नहीं करते। इसमें जो बीज पान डालते हैं ना, बीज हाँ जी, डालते हाँ हैं, जी। उसमें गेहूं के दाने के प्रोते हैं, उसको कर देते, थोड़ा उसका ध्यान रख लेंगे तो दवा वगैरह रख देंगे तो तो जब मेरा गार्डन है एक छोटा सा, उसी में इतने बैंडिकूट्स आ जाते हैं कि मतलब मैं जो भी बोती हूँ वो खा के भाग जाते हैं सारे, और सारे वो- टनल्स बना दिए हैं पूरे। हाँ, वो आपको पहले देखना चाहिए था जब उनकी शुरुआत। ये अभी कुछ टाइम से हो गया है, क्या कर सकते हैं इसका? उसके लिए तो दवा, पेस्टिसाइड। नेचुरल कोई तरीका नहीं है? बिल्ली है फिर तो। मैडम आप लिख दो कि चूहे का आना मना है। एक बिल्ली रख लो, एक सांप रख लो। असल में बात क्या है कि ये तो प्रकृति का नियम है, उनका खाना दे रहे हैं आप, वो आएंगे बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है, हाँ, वो नहीं, कहाँ नहीं, जाएंगे। वो तो ठीक